टेलर थ्योरम पहले छूट गई थी, अब इसको कंप्लीट करते हैं। टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना। ये जो स्क्रीन पर यही है स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम, जो प्रूव करने के लिए आता है। वैसे तो इसके और कई स्टेटमेंट हैं, लेकिन जो प्रूव करते हैं वो यही वाला स्टेटमेंट है। एग्जाम में आया करता है स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। तो ये काफी बड़ी सी स्टेटमेंट दिखाई पड़ रही है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं पहले। टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल, जो आपने शायद सेमेस्टर 1 में की थी। टेलर्स मैक्लॉरेंस थ्योरम थे वो। तो उसमें जो आपने टेलर्स थ्योरम की थी वन वेरिएबल वाली, उसका जानना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट। तो उसी के बेस पर फिर ये होती है, इवन इसका प्रूफ उसके बेस पर है। टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल, जो ऑर्डिनरी टेलर्स थ्योरम है ऑर्डिनरी कैलकुलस में, वो कुछ इस तरह की होती है। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स कहते हैं उसी को, प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इसको बिल्कुल याद करो तेजी से, माइंड में पक्का याद कर लो ना, प्रूफ समझ में नहीं आएगा फिर। एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। अगर आपको डबल डैश याद है बहुत अच्छा है। प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये है टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। तो इसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। तो अब टू वेरिएबल की स्टेटमेंट पहले याद कराता हूं कि वहां ना स्टेट एंड प्रूव आएगा, उसके बाद उसका प्रूफ देता हूं। तो स्टेटमेंट को याद करने का तरीका है, क्योंकि स्टेट एंड प्रूव आएगा। तो टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स वहां लिखा तो है, पर वो लिखे हुए से बात नहीं बन पाएगी। टू वेरिएबल्स की टेलर्स थ्योरम जो याद करने का तरीका है वो ये है, एफ एक्स प्लस एच कॉमा बाय प्लस के। ये दो तीन स्टेटमेंट हैं, आपको तो सारे याद करने पड़ेंगे। ये थ्योरम वाला स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बाई, ये फर्स्ट टर्म है, एफ ऑफ एक्स बाई। फिर इसकी दूसरी टर्म है, और हाँ, एफ एक्स बाई इसी के अकॉर्डिंग है, जहां एफ एक्स था वहां उसमें क्या है, एफ एक्स बाई। इसमें क्या है, एच एफ डैश एक्स है, ये उसमें भी एच एफ डैश एक्स है, एच एफ डैश एक्स उसमें भी है, लेकिन उसमें तो दो है ना, के भी तो है, एच है तो के भी है। तो के डी एफ ओवर डी बाय भी होगा, एफ एक्स बाई प्लस एच एफ डैश एक्स। तो एच एफ डैश एक्स में बाई को भी तो ट्रीटमेंट देना है, तो के एफ डैश बाई एक्स्ट्रा है इसके अंदर, प्लस अब पहले जो था वो तो था ये एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। इसमें भी है तो सही, एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स, यहां भी है एच स्क्वायर
बाय फैक्टोरियल 2 तो बाहर कर दो, एफ डबल डैश एक्स वो क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर ना टू मोर टर्म्स हैं, टू मोर टर्म्स हैं। तो मुझे लगता है याद करने का ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, इसका होल स्क्वायर करो अपने मन में, इसका एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई का अपने मन में होल स्क्वायर करो, तो इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी एच स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा ना, तो एफ एक्स के होल स्क्वायर की जगह एफ एक्स एक्स याद करो, ये एफ एक्स एक्स प्लस फिर इसका होल स्क्वायर के स्क्वायर, एफ वाई का होल स्क्वायर, इसको एफ वाई भी तो कहते हैं ना, एफ सफिक्स वाई, तो एफ सफिक्स वाई का होल स्क्वायर है ये। तो होल स्क्वायर ना करके एफ वाई वाई करो, डी स्क्वायर एफ बाय डी बाय स्क्वायर करिए, प्लस फिर प्रोडक्ट टर्म आएगी 2hx, फिर आएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई ना करके डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स डी वाई याद करो। मैंने खुद इसी तरह याद किया हुआ है, और देखो आपके सामने लिख तो रहा हूं, ऐसे याद करके लिखा जाता है। वैसे तो हमारे सामने भी लिखा है, लेकिन वो चीटिंग करके नहीं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं ऐसे याद करना है, ठीक है। ओके, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 के बाद इसी चीज का क्यूब करिए, अब आप इस चीज का क्यूब करिए, और वो क्यूब थोड़ा कॉमन सेंस से इसको लिखिए, तो ये आराम से लिख जाता है। एंड यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टर्म्स विद दिस ट्रिक, इतनी बढ़िया अच्छी ट्रिक है, हालांकि क्यूब से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखना, फर्स्ट का क्यूब कर रहा हूं, तो फर्स्ट का क्यूब क्या होगा, एच क्यूब एफ एक्स एक्स एक्स, इसका 3 बार करोगे ना, एफ एक्स एक्स एक्स, एफ एक्स का होल क्यूब होगा, तो एफ एक्स का होल क्यूब ना लिख के एफ एक्स 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 लिखो, मतलब डी थ्री एफ बाय डी एक्स थ्री है ये, एफ एक्स एक्स नोटेशन तो समझते होंगे, डी थ्री एफ बाय डी एक्स थ्री प्लस, अब इसका क्यूब करो, तो के क्यूब एफ बाय क्यूब, एफ बाय होल क्यूब ना करके एफ बाय 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 करो, प्लस प्लस अच्छा वो होता है ना 3a स्क्वायर बी, तो 3 होगा, एच स्क्वायर के होगा, एफ एक्स का स्क्वायर होगा, एफ वाई एज इट इज होगा, जिनको अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये एफ एक्स एक्स वाई बनता है, एफ एक्स का होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट इनटू एफ वाई के इक्विवेलेंट टर्म, मैंने तो इस तरह याद की हुई है। आपको ये समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट याद करो, और क्या करोगे, प्लस 3h के स्क्वायर के साथ एफ एक्स, फिर एफ वाई का होल स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर होता है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स का एक्स ले लो, और एफ वाई का जो होल स्क्वायर है उसका कॉमन सेंस आपका वाई इंटू वाई हो जाएगा, और इस तरह से अगले टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, 3 टर्म सफिशिएंट होते हैं। अगर आपको मीनिंग चाहिए कि ये क्या लिख दिया, ये है डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई, ये चीज है वो, ये क्या है, ये है डी 3f, ये डी 3f बाय डी एक्स डी वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पर वो लिखा है। तो मैंने थोड़ी एफर्ट की कि ये जो टर्म है एफ एक्स प्लस के एफ वाई होल स्क्वायर अपने मन में ला करके इसे याद किया जा सकता है, उसी का क्यूब अपने मन में लाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और इसको याद कर, उसी की पावर 4 कर दो तो अगली टर्म याद की जा सकती है, लेकिन पावर 4 की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो है स्टेट हो गया, स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट लिखने को आ गई,
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्टेट लिख दिया। ये देखो स्टेटमेंट ओरिजिनली ये है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें। ओके, तो ये तो है स्टेट। अब करता हूं प्रूफ। प्रूफ में भी आपको ट्रिक बताऊंगा। आपने तो जान लिया ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको एक दो बार लिखना पड़े तो भी बहुत हो जाता है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं, उस तरह आप प्रूफ भी कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। तो एक स्टेप प्रूफ का ये है, अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम टू एफ एक्स प्लस एच कॉमा बाय प्लस के वेयर बाय प्लस के इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट बी है। ये इसका स्टेप 1 है। 2 ही 3 स्टेप है, डरना बिल्कुल नहीं, मैं समझा देता हूं। राइटिंग कॉपी करनी होती है, कुछ खास वर्क नहीं है। तो क्या करना, टेलर थ्योरम अप्लाई करनी। कौन सी टेलर थ्योरम? जो 1 वेरिएबल वाली है। किस पर अप्लाई करनी? आपको अप्लाई करनी एफ एक्स प्लस एच कॉमा बाई प्लस के पर, वेयर बाई प्लस के इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट। बाय और के तो कांस्टेंट वैसे भी है, बाय को भी पूरा ही बाई प्लस के को कांस्टेंट ही ट्रीट कर दो और आप टेलर्स थ्योरम लिख दो। कौन सी टेलर थ्योरम? जो मैंने अभी ये सबसे पहले बताई थी। ये टेलर थ्योरम किसके लिए लिख दो? एफ एक्स प्लस एच कॉमा बाई प्लस के लिए लिख दो। यही है 1 वेरिएबल वाली थ्योरम। और ये थ्योरम तो याद होती है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, होती है। तो यही थ्योरम वहां पर आपको लिखनी है। ठीक है, अगर ये याद है तो देखना, राइटिंग का तरीका मैं बताता हूं। एक्स प्लस एच कॉमा करके थोड़ी जगह छोड़ देना है, बाई प्लस के मैंने बाद में यहां लिख देना। ठीक है, सब में जितने एफेक्ट्स हैं सब में थोड़ी जगह छोड़ देना। फिर देखो, ये अगर याद है ना तो ये कॉपिंग वर्क है, कुछ नहीं है। क्या करना, एफ, ठीक है, जो एक्स है ना उसको तो एक्स प्लस एच पक्का कर दो आप, और कॉमा करके थोड़ी स्पेस मेरे कहने से छोड़ दो, क्योंकि उसमें मैंने बाई प्लस के भर देना है। बाई प्लस के ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये ट्रिक सीख लो, इसको ना याद करते लोग तंग होते हैं। आपको तंग होने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। प्लस अगली टर्म एच हो गया, डी डी एक्स, बिल्कुल डी डी एक्स भी है, क्यों नहीं। फिर क्या है, एफ एक्स, वो भी है, एफ एक्स प्लस एच है, और कॉमा करके बाई प्लस के बाद में भर दोगे, आराम पड़ेगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो उसी को कॉपी कर रहे हो आप। केवल वही x प्लस एच, जहां एफ एक्स था वहां पूरा एफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच पूरा एफ एक्स है, एच नहीं है। एच मैंने गलती से आपको एच बता दिया, वो तो बहुत और भी अच्छा है। एक सेकंड रुक जाना, ये एच नहीं है, एच मैंने बाई मिस्टेक बता दिया। ये एच है ही नहीं, एफ एक्स वो एज इट इज है, प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस, फिर अगली टर्म देखना, एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, कॉमा कॉमा करके थोड़ी वो जगह छोड़ते चलो, प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डी क्यूब डी एक्स 3 एफ एक्स। बहुत ज्यादा आराम है। क्यों? क्योंकि टेलर थ्योरम तो हमें याद होती, याद आ गई होगी आपको।
वही टेलर्स थ्योरम यहाँ पे सारे एज इट इज कॉपी कर दो। मेरी अपनी सोच थी थोड़ा कि एच लगता है, एच भी नहीं लगता, एज इट इज कॉपी। फिर क्या करना, जो कॉमा करके बाय प्लस के आप सारे प्लेस पर कॉपी कर दो। टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल लिख करके और सभी जगह आप ओ बाई प्लस के कॉपी कर दीजिए। ट्रिक मेरी याद रखना, जब भूल जाओ तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो को फिर से देख सकते हो, वैसे तो याद कर लो जो मैं बता रहा हूं। तो ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और स्टेप होता है। वो दूसरा स्टेप क्या है, ये जो इसमें आ गए एफ एक्स कोमा बाई प्लस की, ये आ गए ना इनमें एफ एक्स कोमा बाई प्लस की सारी जगह पे आई हुई, यहां भी है, यहां भी है, यहां। अब इनकी वैल्यू निकालनी होती है इसी थ्योरम से, एफ एक्स कोमा बाई प्लस की वैल्यू उसी थ्योरम से फिर से निकालनी है और इसमें इंसर्ट कर देना और आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना सा काम है। अब हम आपको एफ एक्स कोमा बाई प्लस के सिखाएंगे, अच्छा उसको निकालना सिखाएंगे इसी थ्योरम के बेस पर। और वो सीखने के बाद जितने ही एफ एक्स कोमा बाई प्लस के दिखते हैं उन पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा लगा के वो एक्सप्रेशन फिट करना जो आएगा सब जगह, और उसके बाद क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आपको पहले याद कराया हुआ ये आंसर था ना शीट में, टेलर थ्योरम स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आ जाएगा, ये था आंसर, फिर ये आ जाएगा। बस ठीक है। तो स्टेप वन यहां प्रिंटेड भी है, प्रिंटेड फॉर्म वाला आपके नोट्स में भी प्रिंटेड है, जो मैंने बताया वो भी सही है। तो अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम टू एफ एक्स प्लस एच कोमा बाई प्लस के वेयर बाई प्लस के रिगार्डेड एज कांस्टेंट वी हैव द फॉलोइंग, इसकी आपको डिटेल मिल गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। डाउट पूछ सकते हो, पूछो डाउट। ओके, अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें दोबारा यहां पे लिखा हुआ है, वो कुछ खास नहीं है, मतलब वही रिपीट है। अब सेकंड स्टेप ये है, इस ब्लू लाइन के नीचे यहां से स्टेप 2 है, अगेन अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम टू एफ एक्स कोमा बाई प्लस के वेयर एक्स इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट वी हैव द फॉलोइंग। अब की बार कौन एक्स कांस्टेंट है और एफ ऑफ बाई प्लस के वाली थ्योरम लिखनी है। अब इसके लिखने का तरीका, वैसे तो ये लिखा हुआ है पर मैं आपको बताता हूं, उसको याद करने का आसान तरीका है बिल्कुल। एफ एक्स कॉमा बाई प्लस के, अब की बार एक्स कांस्टेंट ले लीजिए, स्टेप तो आपने जान ही लिया। तो एक सेकंड रुक ना, एक सेकंड, थोड़ा सा आपके लिए ही कुछ काम कर रहा हूं जो आपको समझ में अच्छा आ जाए। ये देखिए, इसी को बस इसको इसी की चीटिंग करनी है और क्या करनी है। ये मेन थ्योरम है, ये इसको पेपर को ना फोल्ड कर दिया मैंने जो अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, तो अभी एफ एक्स कॉमा बाई प्लस के की बारी आई, तो आपको क्या करना है कि सारे x तो कांस्टेंट है, तो f के आगे यहां x लिख दो, कोई बात नहीं, एफ एक्स बाई बाय आ जाएगा प्लस के। वो f बाय प्लस के को अगर अकेला लिखता तो क्या बनता, वही बनेगा f बाई प्लस के। देखना f बाई प्लस के क्या बनेगा, f बाई बनेगा कि नहीं, f बाई प्लस के यहां पे f बाई बनेगा, तो वही बनाया मैंने f बाई, x अपना कांस्टेंट है, f बाई प्लस के हिसाब से f बाई बन रहा है, और यहां क्या आएगा, k आएगा, k कर दिया।
के अब क्या आएगा, एफ डैश बाई आएगा, यहां एफ डैश बाई करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एफ एक्स कॉमा बाई, ये आएगा। ठीक है, और प्लस आगे चलो, ये के स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश बाई है, ये एफ डबल डैश बाई लिखो डी स्क्वायर डी बाय स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई। ये बाई प्लस के भी अब बाई प्लस के पूरा कॉपी नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स जो है वो तो कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ बाई प्लस के लिखोगे तो देखो ना एफ बाई आएगा, यहां के बाहर आएगा, तो के बाहर लिख रहा हूं, के अंदर नहीं रहेगा, प्लस फिर के क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, वो टेलर थ्योरम मेन वाली याद कर लेना, उसका बड़ा रोल है इसके अंदर। d3 बाय डी बाय 3 एफ एक्स तो कांस्टेंट और बाई साथ में लिखना पड़ेगा आपको, प्लस डॉट डॉट। बेटे इसमें डाउट हो पूछो, मैंने तो याद करने का तरीका बताया, वही टेलर थ्योरम है मेन, दोनों स्टेप बिल्कुल क्लियर बता दिए। और अब मैं आगे चलता हूं, तो इनमें प्रॉब्लम होती है, इनको याद करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने की ट्राई की कि समझ के लिखना है। तो ये देखिए, अगेन अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम टू एफ एक्स कॉमा बाई प्लस के वेयर एक्स इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट, वी हैव एफ एक्स कॉमा बाई प्लस के, जो मैंने बताया था वही यहाँ कॉपीड है, एफ एक्स बाई प्लस के एफ डैश एक्स बाई प्लस के स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स बाई के क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स बाई विद रिस्पेक्ट टू वाई है सारा, और यहाँ पर एक्स वाई है सभी जगह पर। लास्ट टाइम जब पिछली बार आपने लिखा था तो बाई प्लस के सारा का सारा कांस्टेंट लिया था और एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ओपन किया था, तो एफ एक्स प्लस एच को जब ओपन किया था तो आपने एक्स लिखा था, एक्स प्लस एच नहीं लिखा था। इसी तरह एफ बाई प्लस के को ओपन करोगे तो के फिर बाहर चला जाएगा और ये एक्स कांस्टेंट रह जाएगा, वहां पर बाई प्लस के कांस्टेंट है, यहां सिर्फ एक्स कांस्टेंट है। अब दोनों स्टेप आपके साथ साथ लिखे हैं बेटे, शीट के अंदर देख सकते हो, क्योंकि प्रूफ इसके बाद चलता है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, दीज आर द 2 बेसिक स्टेप्स इन टेलर थ्योरम। एक ये लिख देना, एक ये लिख देना, और वन वेरिएबल की थ्योरम वो एक तरफ लिख देना, वहां एग्जाम में एक तरफ लिख के उसको यूज करना फुल्ली। अब आपका थर्ड स्टेप है यूज 2 in 1, यूज 2 in 1, और 1 में इतना बड़ा ये एक्सप्रेशन इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है। ये जो सीरीज है वो 1 2 3 4 प्लेसेज पर ये जब सीरीज लिखोगे तो आपका पेज पूरा फुल हो जाएगा। यूज दिस इन 1, तो मैंने वो पेज फुल किया हुआ है, ये देखो भरा हुआ है पूरा। एफ एक्स प्लस एच कॉमा बाई प्लस के, ये इक्वेशन 1, एक मिनट, इक्वेशन 1 इज रिकॉल्ड हियर, इक्वेशन नंबर 2 इज रिकॉल्ड। अब यहां यूज कर दिया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो वो जो बात कर रहा था वो ये है, वो 1 और 2 तो रिपीट है, वो वैल्यू जो आपकी आई हुई है वो इसमें हमने इंसर्ट कर दी। इंसर्शन में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, कॉपी करना, कॉपीइंग वर्क है, कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर आपका काम ये है, ये जो कैलकुलेशन है ना, यही कैलकुलेशन को जब रीअरेंज करते हैं इसी को, तो ओरिजिनल टेलर थ्योरम बन जाती है, बड़े आराम से आप मिला सकते हो। जैसे कि ये है एफ एक्स वाई है, ये है, फिर एच एफ एक्स ये है, और के एफ वाई ये है, सब इधर उधर लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना, एग्जाम में जब बैठे हो, यहां तो आप समझ लो मैंने बताया था ऐसे, एग्जाम में बैठे हो तो 2 को 1 में यूज करके ये कॉपी करके लिख दिया, और उसके बाद आप इसको ज्यादा कैलकुलेट मत कर देना,
इसको ना ओरिजिनल टेलर थ्योरम का ये स्टेटमेंट जो आपने याद किया हुआ है वो वहां लिख देना, और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो पक्का मैच करता है। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं जो आप पे लेबर कम पड़ेगी, और बस आपका यही आंसर, ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। वो जो कैलकुलेशन है ना वो इसके पक्का डेफिनेटली इक्वल है, और सीधे सीधे इक्वल है, कोई जो और मतलब उसमें वो नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होती तो मैं बताता आपको। ओके, तो मैं फिर अब आगे चलता हूं, ठीक है। ये स्टेप्स देखने में काफी ह्यूज से लगते हैं, बच्चे बहुत डिस्करेज होते हैं, ये क्या है इतना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी मैंने ट्रिक सर्च की, मैंने इसको। अच्छा, एक टेलर्स एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स बाय अबाउट 0 0 भी कहते हैं। 0 0 के अबाउट जो एक्सपांशन है इसको क्या बोलते हैं, मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है, लेकिन कोई क्वेश्चन होगा तो एक आधा मैं बता दूंगा। यहां तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ये इजी होती है। तो एफ एक्स वाई, इसकी स्टेटमेंट ये है, एफ ऑफ 0 0 प्लस एक्स एफ एक्स एट 0 0 प्लस बाय एफ बाय एट 0 0। यहां तक आप याद कर लो, क्या, एफ ऑफ 0 0 एक्स एफ एक्स प्लस बाय एफ बाई एट 0 0, जो वहां था उसी टाइप का है, एक्स एफ एक्स प्लस बाई एफ बाई, फिर एक्स एफ एक्स प्लस बाय एफ बाई का होल स्क्वायर करो, तो होल स्क्वायर करो तो ये टर्म उससे फिर आ जाएगी, होल स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर, ये रहा एफ एक्स होल स्क्वायर को एफ एक्स एक्स बोल दो। प्रोडक्ट टर्म क्या है, 2x वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई को एफ एक्स वाई बोल दो। इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो बाई स्क्वायर, ठीक है, एफ बाई होल स्क्वायर को एफ बाई वाई बोल दो एट 0 0। जरूरत हो तो थर्ड टर्म आप लिख सकते हैं 1/3 करके, 1/3। वैसे 3 टर्म हो गए हैं, 1 2 3, 3 हो गए। फिर आपको फोर्थ टर्म लिखनी है कभी बाई चांस, तो इसी का क्यूब कर दो, एक्स एफ एक्स प्लस बाय एफ बाय का होल क्यूब अपने मन में रखो और लिखते चले जाओ, एक्स क्यूब एफ एक्स 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 एट 0 0 प्लस बाय क्यूब एफ ट्रिपल बाय एट 0 0 प्लस 3x स्क्वायर बाई एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ बाई, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ बाई एफ एक्स बाई एट 0 0। एक टर्म और रहेगी, प्लस 3x बाई स्क्वायर, 3x बाई स्क्वायर एफ बाई स्क्वायर, वो हो जाएगा एफ एक्स बाय एट 0 0 प्लस कंटिन्यू। अब आगे यहां ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो गया, डॉट डॉट डॉट, अब पावर 4 वाला आएगा, तो मतलब यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टर्म्स बाय विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरेंस थ्योरम। अब हम आगे चलते हैं, एक्सपांशन में यूज होता है। हमने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है मैक्लॉरेंस थ्योरम को यूज कराने के लिए, यही है क्वेश्चन नंबर 1। मैक्लॉरेंस थ्योरम एग्जाम में ये वाली थ्योरम कम आती है क्योंकि ये थोड़ी इजी पड़ती है, वो थोड़ा हार्ड पूछते हैं, तो ठीक है, तो इसको करते हैं। इन्होंने तो बोला फॉर टर्म्स अप टू थर्ड डिग्री मतलब काफी सारा एक्सपांशन करा लिया। चलो देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। एफ एक्स बाय दे हैव गिवन ई टू द पावर एक्स साइन बाई, वो जो फार्मूला है वो आप अपने सामने पहले लिख लेना एडवांस में, जो मैक्लॉरेंस फार्मूला है ना, मैं साइमल्टेनियसली यहाँ शीट नहीं दिखा सकता आपको, मेरे सामने लिखा है और मैंने आपको बता दिया है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अच्छा, अब आप इसका ना डेरिवेटिव आपको जरूरत पड़ने वाली है, डेरिवेटिव की। एफ ऑफ 0 0 की जरूरत है, वो तो हो गया, ई टू द पावर 0 1 इंटू साइन 0 0, एफ ऑफ 0 0 का काम हो गया। अब आपको चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स ट्रीटिंग बाई एज कांस्टेंट, ई एक्स साइन बाई
तो एफ एक्स एट 0 0 जरूरत है, दैट इज इक्वल टू साइन 0 0 होने की वजह से 0, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। अब आपको नीड पड़ेगी एफ बाई की, तो वो जो एफ एक्स उसी को देखना है, डिफरेंशिएट एफ एक्स रिस्पेक्ट टू वाई नाउ, तो ई एक्स कॉन्स्टेंट साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, तो एफ बाय एट 0 0 ई टू द पावर 0 कॉस 0, ये 1 हो गया। एफ एक्स एफ बाई, अब निकालो एफ एक्स एक्स, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स इंटू साइन वाई, तो एफ एक्स एक्स एट 0 0, तो साइन 0 इज 0। अब इनको जरूरत एफ एक्स एक्स के बाद आपको जरूरत है एफ एक्स वाई की। एफ एक्स वाई किसे कहते हैं? डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स कॉन्स्टेंट कॉस वाई कॉपी कर दो, तो एफ एक्स वाई एट 0 0 ई टू द पावर 0 कॉस 0 1, बहुत आराम से होते चले जाते हैं। बस वो फार्मूला लिख लेना पहले एडवांस में, और फिर फार्मूले को देखना इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते जाओ। तो एफ चाहिए क्या? एफ बाय को डिफरेंशिएट करो, इसको ई एक्स कॉन्स्टेंट कॉस बाय का डेरिवेटिव माइनस साइन बाई, एफ बाय एट 0 0 इज 0। ठीक है, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव्स करते जाओ, एक आध बहुत सारे थर्ड डेरिवेटिव करने हैं इनको। तो एक मांगा इन्होंने एफ एक्स 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 एफ ट्रिपल एक्स, वो एफ एक्स इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स साइन बाई एफ ट्रिपल एक्स एट 0 0 इज साइन 0 मीन्स 0। अब इनको जरूरत है एफ ट्रिपल वाई की, वो भी कर लेते हैं। एफ ट्रिपल वाई, एफ बाय को डिफरेंशिएट करो, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस ई एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, तो एफ ट्रिपल बाय एट 0 0 इज माइनस ई टू द पावर 0 1 कॉस 0 1। ठीक है, एफ बाय ट्रिपल वाई हो गया। अब इनको जरूरत है एफ एक्स एक्स वाई की, वो कैसे आएगा? एफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दे। एफ एक्स वाई किधर है? ये है, इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो ई एक्स कॉस वाई एफ एक्स एक्स बाय एट 0 0 ई टू द पावर 0 1 कॉस 0 1 हो गया। एफ एक्स एक्स वाई, एक और रह गया एफ एक्स बाय वाई, एफ बाय को डिफरेंशिएट कर दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस ई एक्स साइन बाय ये, तो एफ एक्स बाय एट 0 0 ई टू साइन 0 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ये एफ एक्स बाई है ना, तो बाई चांस आपने बाई मिस्टेक लिख दिया एफ बाई एक्स, तो वो राइट है, वो इफेक्ट नहीं आएगा उसका। ये सिमेट्रिक होता है ना, वो यंग्स थ्योरम और वो यंग्स एक स्वराज थ्योरम, वो थ्योरम्स कहते हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं है सफिक्सेज का। तो एफ एक्स बाई को विद रिस्पेक्ट टू बाई डिफरेंशिएट करो या एफ बाय को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सफिक्स कोई जरूरी नहीं कि एक्स बाई याद किया जाए, एक्स वाई स्क्वायर याद किया है, नहीं, आप बाई एक्स बाई कर दोगे तो यहां पर एरर नहीं आएगा और ना राइटिंग में एरर आएगा, इसलिए आप बहुत मतलब फ्रीली काम कर सकते हो। ये सारा होने के बाद अब फार्मूले में फिटिंग करनी है। ये जो मटेरियल आ गया, वी हैव टू पुट दिस इन फार्मूला, तो वो फार्मूला मैं थोड़ा सा लिखता हूं। एफ एक्स वाई फार्मूला आप एडवांस में लिख लेना बिल्कुल, जो यहां सिर्फ कॉपिंग वर्क रह जाए। एफ ऑफ 0 0 एक्स एफ एक्स
प्लस बाय एफ बाय एट 0 0 बाय एफ बाय एट 0 0, यहाँ साइड में लिख दिया ये, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय फैक्टोरियल टू बाहर कर लो, बार बार लिखना पड़ेगा, 1 बाय फैक्टोरियल टू बाहर एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस बाय स्क्वायर एफ बाय बाय प्लस 2x बाई एफ एक्स बाई, लिखते चलो, इसका होल स्क्वायर करके लिखा मैंने, तभी तो फ्रीली लिख लेता हूँ, होल स्क्वायर याद है मुझे। 1 बाय फैक्टोरियल 3, इसमें 1 बाय फैक्टोरियल 3, अच्छा हाँ, क्यूब करो इसका, एक्स क्यूब एफ एक्स 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 प्लस बाय क्यूब एफ बाय 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 प्लस 3x स्क्वायर बाई एफ एक्स एक्स बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर एफ एक्स बाई बाई, ऑल एट 0 0, कॉर्नर पे लिख दो, ऑल एट 0 0 कॉर्नर पे लिख दो, वो एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर लेंगे इतनी बात तो। ठीक, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, एफ एक्स वाई क्या था, e टू द पावर x साइन वाई, एफ ऑफ 0, इसमें बहुत सारे जीरोज हैं, एफ ऑफ 0 0 जो अभी निकाले हुए ना रिजल्ट, उसमें ये तो 0 है, अच्छा 0 है, ये भी 0 है, एफ एक्स भी, एफ वाई वहां 1 है, तो ये आ गया बाय, बाय हमने कॉपी कर दिया, ओके, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 के बाद देखते हैं क्या सरवाइव करता है, एफ एक्स एक्स वहां 0 है, एफ बाई बाई मेरे सामने है तो मैं 0 आपको भी बता दिया था, वही है, वही कॉपी करना और क्या, एफ बाई बाई 0 है, एफ एक्स बाई 1 है, तो यहाँ 2x बाई आ जाएगा, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 के बाद एफ ट्रिपल एक्स 0, एफ ट्रिपल बाई -1, ये माइनस बाय क्यूब हो गया, एफ ट्रिपल बाई -1, एफ एक्स एक्स बाई 1 है ये, तो 3x स्क्वायर बाई हो गया, फिर एफ एक्स बाई 0, बस प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया। ये इनको तो कट कर सकते हो, बाकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, यही ठीक है, जो लिखा है वो राइट है, एक्सपांशन किया ना आपने, एक्सपांशन को दोबारा कंट्रैक्शन नहीं कर देना, ये ठीक, अच्छा रिजल्ट है, यही लिखना है, ये 2, सिर्फ ये 2 चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, अब ये नहीं कि बाय आप कॉमन ले लो, 1 + 2x लिखो, इनको भी उनके साथ मर्ज करो, तो आपने तो इसको ई एक्स साइन बाई को एक्सपांड किया है, तो एक्सपांशन को एक्सपांशन की तरह नजर आना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटे डाउट पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हमने इसको एक्सपैंड किया है 0 0 पर, 0 0 अबाउट 0 0, हाँ, थर्ड डिग्री, ई एक्सपांड ई टू द पावर एक्स साइन बाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, expand this in powers of x and y as far as terms of third degree, इसी को मैक्लॉरेंस थ्योरम कहते हैं, टेलर्स थ्योरम अबाउट 0 0 इसमें यूज की गई है, जब वो लिखेंगे ना अबाउट 2 3, तब ये थ्योरम नहीं लगानी है, वो क्लियर लिखेंगे अबाउट 2 3, अबाउट 4 5, अबाउट 1 1 है, तब नहीं लगाना, और जो कुछ ना लिखा हो तो अबाउट 0 0 करना है आपको। यस सर, ठीक है बेटा, हाँ जी सर, हाँ, वो मैं समझ गया जो आपको डाउट है, जब ये अबाउट 0 0 ना लिखे तो अबाउट 0 0 फिर भी करना है, इन्होंने नहीं लिखा कोई बात नहीं, पर इन्होंने क्या बोला, एक्सपांड दिस इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एंड दैट वी हैव डन। जब ये बोलेंगे ना एक्सपांड इन पावर्स ऑफ x + 2 एंड y + 3, तो ये थ्योरम नहीं लगेगी, इन पावर्स ऑफ x + 2, हमने तो x की पावर निकाल रखी है, तो इन पावर्स ऑफ x + 2 एंड y - 3 या y + 3, इस टाइप का लिखेंगे, या अबाउट 2 3 लिखेंगे, तब चेंज होगा, तब आपको एक टेलर्स थ्योरम का थोड़ा रीस्टेटमेंट है उसी का, वो यूज होता है, वो बताऊंगा। और पूछनी थी सर। हाँ जी, सर हमने जो हमने टेलर्स थ्योरम की एक्सपेंशन पढ़ी है, उसमें हमने के और वो पढ़ा है,
वो उसको इधर उधर करके ना ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। वो आपको ना उनके पर्टिकुलर केसेस ज्यादा स्टडी करने का फायदा नहीं है। ज्यादा आपको अगर इंटरेस्ट हो तो मैं उसको बता सकता हूँ। डेरा उसी से आ जाते हैं सारे रिजल्ट। इवन ये नया रिजल्ट है ये भी उसी से आता है। नहीं ये सर, मैं रिजल्ट ये है ना, एक मिनट मैं आपको आइडिया जरूर दे देता हूँ। ये है, आपका डाउट मैं समझ गया। मैं आपको आइडिया दे दूंगा जो आराम से निकल सकता है। मैं ना बस ये पूछ रही थी कि हमने जब इसे एक्सपैंड किया तो हमने के की जगह एक्स यूज करा था, तो के तो कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल, तो ये गलत नहीं है? एक मिनट बेटे, वो उसको तो काफी चेंज वेंज करके आती है। ये मैक्लॉरिन थ्योरम है ना, बिना कुछ चेंज वेंज के। इसके ये सीधा सीधा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती रहती है, इसका क्वेश्चन आता है। तो टेलर्स एक्सपांशन अबाउट ए बी बोलते हैं उसको। टेलर्स एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स बाय इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड बाय माइनस बी और अबाउट ए बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, प्रूफ के लिए दूसरी थ्योरम है, यूज के लिए दूसरी है। एफ एक्स बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए बी। ये ए बी बाहर जरूर लिखा है पर उसका मतलब यही है, वो बाहर लिख दिया। वैसे यह है क्या, एक्स माइनस ए डी एफ बाई डी एक्स एट ए बी बाय माइनस बी डी एफ बाई डी वाई एट ए बी। ये उसका एफ ऑफ ए बी दोनों में यहां मल्टीप्लाई होगा। तो याद करो एफ ऑफ ए बी, फिर ये वाली टर्म मेन है, एक्स माइनस ए एफ एक्स है ये, बाय माइनस बी एफ बाई, फिर इसका होल स्क्वायर करो तो अगली टर्म आ जाती है 1 बाय फैक्टोरियल 2। इसका होल स्क्वायर करिए, यहां होल स्क्वायर तो लिखा भी है, ये एक्चुअली ये ओरिजिनल होल स्क्वायर नहीं होता, ये कॉमन सेंस वाला वही होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, फिर क्या करना एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ एक्स एक्स एट ए बी बाय माइनस बी होल स्क्वायर एफ वाई बाय एट ए बी 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बाय माइनस बी एफ एक्स वाई एट ए बी। तो ये इस बार होल स्क्वायर किसी ऑथर ने लिखा होगा, तो वो मैंने भी लिखा, और याद करने में इससे पक्का आसान है, लेकिन वो एक्चुअल होल स्क्वायर नहीं होता, कॉमन सेंस जैसे मैंने पहले बताया था वैसे लिखा जाता है। और 1 2 3 टर्म्स जनरली सफिशिएंट होते हैं, जब तक वो फोर्थ टर्म ना मांगे तो फोर्थ टर्म नहीं निकालना, 3 टर्म तक एक्सपांशन करके देना है। तो फार्मूला याद हुआ, थोड़ा हुआ हैंडी। इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए बाय माइनस बी लिखा हो या अबाउट ए बी, दोनों एक ही बातें हैं। ये फार्मूला और अप्लाई करना आपको सिखाते हैं बेटा। थोड़ा ठहर जाओ, अभी अप्लाई कर देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। स्टेटमेंट पूछ दी, फिर कहता है यूज इट टू एक्सपांड दिस इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 1 एंड बाय प्लस 2। तो आप जब स्टेटमेंट पूछे तो ये वाली जो लेटेस्ट वाली है इसके रेफरेंस में जब पूछे तब आप ये लेटेस्ट वाली यही स्टेटमेंट लिख देना अबाउट ए बी वाली, क्योंकि वो कहता है यूज इट टू एक्सपांड, तो यूज तो यही होती है, तो यूजेबल तो वही है। अच्छा, इन पावर्स ऑफ के बाद लिख रखा है इसने एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, तो ए की वैल्यू 1 बैठती है, बी की वैल्यू बैठती है -2। ए की वैल्यू यहां 1 और बी की वैल्यू -2, मतलब जो अबाउट वर्ड बोलेगा ये तो इसको 1, -2 देना पड़ेगा। अगर अबाउट बोल दे तो ये समझ लेना ए 1 है बी -2 है, और ये बना लेना आप एक्स माइनस ए बाय माइनस बी के टर्म्स में आपको एक्सपांशन करके देना है।
सो एफ एक्स बाई, ये फार्मूला मैंने 1, -2 के लिए वही वाला फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, और इसके कंपोनेंट्स अब निकालते हैं। फार्मूले की वैल्यू, फार्मूले के बेस पर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स बाई गिवन हियर, और 1, -2 पर थिंग्स निकालनी है और इसमें इंसर्ट करनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एफ एक्स वाई देंगे और यहाँ पर चेंज करके देंगे। तो ये सैंपल क्वेश्चन है। दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको कर सकोगे, प्रोवाइडेड आपको ये क्वेश्चन एक आता हो तो भी कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें वर्क करते हैं क्योंकि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो देखो, बताता हूँ। एफ एक्स बाई की वैल्यू है x² बाय +3/-2। जनरली ये हल्का एक्सप्रेशन होता है, ज्यादा डिफिकल्ट लेंथी एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ये लो पार्टीशन जैसी करते हैं। तो f एट 1, -2 कैलकुलेट किया जाए। पहला टर्म तो उसका यही है, अभी दिखाया तो था एक्सप्रेशन। f 1, -2 रिप्लेस x बाय 1 बाय -2, बाय -2, ये -10 आ। ठीक, अब उसे जरूरत है डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की जरूरत है, एफ एक्स की। तो ये 2x बाय, और रिमेनिंग तो ये वैनिश हो गया, अभी से देखो वैनिशिंग स्टार्ट हो गई। तो एफ एक्स एट 1, -2 इज दिस। रिप्लेस x बाई 1 बाय -2 -4 है एफ एक्स। अब आपको जरूरत है एफ बाई की, तो वो है x² +3 एफ बाई। अभी अगला डेरिवेटिव होते ही 0 0 होने लग जाएंगे। तो एफ बाय एट 1, -2 रिप्लेस x बाई 1, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। एफ बाय तैयार हो गया। अब इनको चाहिए एफ एक्स एक्स, जिसे एफ एक्स होल स्क्वायर बोला हुआ है ना, वो है एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स इज 2 बाई एफ एक्स एक्स एट 1, -2 इज -4। अब इनको चाहिए एफ एक्स बाई, डिफरेंशिएट एफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 2x। तो एफ एक्स बाय एट 1, -2 रिप्लेस x बाई 1, तो 2 बन जा 2 हो गया। एफ बाय निकालो, तो 2y का डेरिवेटिव, सॉरी एफ बाई ये 0 हो जाएगा। एफ बाई ना ये हुआ पड़ा है, उसका डेरिवेटिव 0। एफ बाय एट 1, -2 इज 0। अब वैसे आपको थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, और थर्ड डेरिवेटिव आपको आते भी हैं, तो देखते हैं लिख लिखा कि कौन सा क्या है। एफ ट्रिपल एक्स, सॉरी एफ एक्स एक्स एक्स, थर्ड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वैनिश ही हो गया पूरा। एफ एक्स एक्स चाहिए, एफ ट्रिपल बाई चाहिए, यहां भी लिख देते हैं एफ एक्स 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 एट 1, -2 0। यू नीड एफ ट्रिपल वाई, वो तो डबल बाई 0 हुआ पड़ा है। और अगर कुछ आ भी जाता तो इतना टेंशन नहीं है, वो वैल्यू निकालने डेरिवेटिव करना आता ही होता है हम लोगों को। कुछ बड़ी चीज आ जाए तो डेरिवेटिव कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या। अब आपको चाहिए एफ एक्स एक्स बाई है, तो एफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, इसे करो 2 आ जाएगा। एफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स एक्स बाय एट 1, -2 इज 2। ठीक, अच्छा अब क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर और चाहिए एक्स वाई बाई, एक टर्म शायद याद होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर वाली टर्म है एफ एक्स बाई बाई। तो एफ बाय बाय को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, 0 आ गया। तो एफ एक्स बाय
at 1 comma minus 2 is 0. Several terms became 0 and few survive. जो थर्ड ऑर्डर के टर्म्स हैं उसमें तो एक ही सर्वाइव कर गया, बाकी सब 0 है। अब उसमें इंसर्शन करनी है, उस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला तो दोबारा लिखूंगा तो पेज भर देता है पूरा, तो थोड़ा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 10 वैल्यू लिख रहा हूं एफ एक्स बाय, थोड़ा समझा के लिखूंगा, एफ एक्स बाय की वैल्यू आने लग गई। पहले वहां पे लिखा है एफ ऑफ 1 माइनस 2, ये पहली वैल्यू -10 हो गई, प्लस फिर वहां है x माइनस 1 एफ एक्स, x माइनस 1 है, एफ एक्स इज -4, ठीक, -4 लिख दिया, एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स, देन बाय प्लस 2 इंटू एफ वाई, बाय प्लस 2 इंटू एफ वाई क्या है 4 है, यूज कर दिया। ये दो टर्म आपके 1 और ये 2 टर्म्स रेडी हो गए। थर्ड टर्म देखिए 1 बाय फैक्टोरियल 2 के बाद वहां लिखा हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स, वो एफ एक्स एक्स -4 है, एफ एक्स एक्स -4 देखो आपको बात दिखा दूं, वो -4 कॉपी वर्क है, ज्यादा नहीं, ठीक। फिर बाय प्लस 2 होल स्क्वायर, इसमें एफ बाई बाई चाहिए, एफ बाई बाई 0 हुआ पड़ा है, 0 लिख दिया, प्लस एक डबल वाली टर्म है 2x माइनस 1 बाय प्लस 2, इसे चाहिए एफ एक्स वाई तो है अपने पास 2, तो ये 2 स्क्वायर यहां कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखो ये भी हो गया। एक टर्म छोटी सी इसमें बचती है, बाकी टर्म इसमें 0 है। 1 बाय फैक्टोरियल 3 के बाद थोड़ा सा बचता है, हमारी टर्म सरवाइव की थी ये वाली, तो ये 3 टाइम्स होती है, एक्स स्क्वायर बाई वाली टर्म है, 3x स्क्वायर बाई टर्म है ये, तो 3x माइनस 1 स्क्वायर बाय प्लस 2 ये वाली टर्म है 3x स्क्वायर बाई, और फिर ये मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, दैट्स ऑल। रिमेनिंग 0 जो हुए पड़े प्लस कर दो, डॉट डॉट डॉट, ये आंसर है। इसमें कैलकुलेशन मत कर देना, कैलकुलेशन कर दोगे तो यू विल बी बैक टू क्वेश्चन, जो बड़ी इतनी मुश्किल से तो आपने एक्सपांड किया और ऊपर से कैलकुलेशन कर दोगे, तो कैलकुलेशन करके क्वेश्चन वापस आ जाएगा, फायदा कुछ होने वाला नहीं है और मार्क्स कम और हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने आपको टेलर्स थ्योरम का जो यूज में है, जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही इस टाइप का है, यही वाला क्वेश्चन इसका सबसे हिट क्वेश्चन है। ये फंक्शन बदल के और ये चीजें बदल के यही फार्मूला बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो इसे स्पेशली तैयार करें। और प्रूफ को मैक्लॉरिन थ्योरम थोड़ा कम आता देखा मैंने।